ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 29 मई के साकार मधुर महावाक्य। वाणी का सार। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। फिर से अपने ठिकाने पर, अपनी आत्मिक स्थिति में, अपने परमात्मा बाप के पास पहुंच गए हैं। उसको जान लिया है, रचता को जान लिया और उसकी रचना को जान लिया। तो इतना सब कुछ जानने के बाद तो आत्मा की खुशी का लेवल ही बढ़ जाना चाहिए। आज की वाणी का प्रश्न है, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? उत्तर है, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर हैं। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुराल घर ले जाने के लिए। तो बाबा इस समय आत्मा का ज्ञान से, गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं, क्योंकि हम सब आत्माओं को ससुर घर अर्थात विष्णुपुरी सतयुग में जाना है। उससे पहले पियर घर अर्थात परम धाम, जो हम आत्माओं की नेटिव प्लेस है, हमारा ओरिजिनल घर है, इटर्नल अबोर्ड है आत्मा की, उस घर में जाएंगे और फिर परम धाम से वापस इस सतयुगी गोल्डन एज वर्ल्ड में आकर जन्म लेंगे। तो उस दुनिया में जाने के लिए, महाराजा महारानी बनने के लिए आत्म संयम, आत्म नियंत्रण, आत्मा को गुणों शक्तियों से बलवान बनाना है। तो बाबा संगम युग के समय पर आकर हम सब आत्माओं का ज्ञान गुणों शक्तियों से श्रृंगार करते हैं, आत्मा को पुनः पवित्र बनाते हैं, पुनः आत्मा को मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो ये वही संगम का समय है। ठीक है, आखिर वह दिन आया आज जिसका मैं रास्ता तकता था ना, वो दिन जिसकी हम सब राह देख रहे थे कि कब वो हमारे प्रिय प्रभु धरती पर आएंगे और हम सब आत्माओं को दुख शांति से मुक्त करके अपने साथ घर वापस ले जाएंगे। तो आखिर वह दिन आ चुका है जब स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर हम सब आत्माओं को परम धाम सतयुग की राह दिखा रहे हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। वह बापों का बाप, पतियों का पति है। ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। दूसरा पॉइंट है, हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। उच्च पद की मार्जिन है, इसीलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। हमारे साथ की आत्माएं क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। इट इज नन ऑफ माई बिजनेस। बाबा कहता, बच्चे तुम खुद को देखो, खुद को बदलो। अगर दूसरों को देखेंगे तो मंजिल से बहुत दूर चले जाएंगे। उच्च पद प्राप्त करना है तो उसकी अभी भी मार्जिन है। उसके लिए क्या करना है? स्वयं को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। तो शिव बाबा मेरा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। अभी आया हुआ है बाबा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने और घर ले जाने, और वही भगवान बापों का बाप, पतियों का पति है। ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करके बहुत खुश रहना है। वरदान है आज की वाणी का, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। विश्लेषण है, जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे ही सहज तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। अगर सूक्ष्म वतन का अनुभव करना है
परम धाम का अनुभव करना है, तीनों लोगों की सैर करनी है, एस्ट्रल ट्रैवल करना है, तो उसके लिए बुद्धि कंप्लीटली वाइसलेस, निर्विकारी बुद्धि होनी चाहिए। तो जब निर्विकारी बुद्धि होगी तो ही बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे। सर्व संबंधों के महीन, सर्व संबंधों के सार वाली महीन जब याद होगी तब सूक्ष्म वतन का अनुभव होगा। तो जब बाबा से बॉन्ड इतना स्ट्रांग होगा तो उसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती, माया की कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकती उस कनेक्शन में। तो बाबा हमें सूक्ष्म वतन व तीनों लोगों का अनुभव कराएंगे, और ऐसे अनुभव करने वाले ही श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं जिनके अंदर वाइसलेस अर्थात साइलेंस की शक्ति है। स्लोगन है, किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। अव्यक्त इशारा है। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। अगर 21 जन्म बाबा से प्रारब्ध पानी है, सुख शांति शक्ति का वर्षा लेना है, तो उसका आधार है पवित्रता। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास है। जैसे इस शरीर में अगर सांसें नहीं है तो ये डेड बॉडी है, उसी तरह से अगर ब्राह्मण बन गए परंतु जीवन में पवित्रता नहीं है तो जैसे कि मुर्दे हैं। तो पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की श्वास है। जो पवित्र है वही महान है। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार भी पवित्रता है। तो हम सब बच्चे बाबा की श्रीमत, बाबा की शिक्षाओं पर चलते हुए पवित्रता की पर्सनालिटी को धारण करेंगे, रूहानी रॉयल्टी को धारण करेंगे। उसके लिए सदा याद रखेंगे कि मैं अनादि अविनाशी परम पवित्र आत्मा हूं, पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान हूं। प्यारे शिव बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।